हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ क्लास 11 हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जिसका नाम है सिल्क रोड। इसका नाम क्या है? सिल्क रोड। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम उसका क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सिल्क रोड के जो राइटर हैं, उसके राइटर का नाम क्या है? निक मिडलटन। उसके राइटर का क्या नाम है? निक मिडलटन। तो चलिए हम लोग समय को ना व्यतीत करते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कोरा, यानी कोरा क्या है? आप लोगों ने पढ़ा था कि सिल्क रोड में जो है ये निक मिडलटन, साथ ही साथ डैनियल और उनका जो ड्राइवर थे सेतन, वो तीनों कहां जा रहे थे? माउंट कैलाश की ओर जा रहे थे। लेकिन ड्राइवर वो क्या करते थे? गाइड कर रहे थे। सेतन जो है वो गाइड का काम करते थे और डैनियल जो था उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने गया था। तो याद कीजिए, अकेले कौन पहुंचे? निक मिडलटन। और निक मिडलटन क्या करने पहुंचे? कोरा करने के लिए। अब कोरा है क्या? तो याद रखिए, जैसे हमारे हिंदू धर्म में छठ होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो हम लोग बोलते हैं ना द्वंद्व देना, द्वंद्व होता है, उसी टाइप से यहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, बुद्धिस्ट लोगों का क्या है? वो तीर्थ है। बुद्धिस्ट लोगों का क्या है? वो तीर्थ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कोरा। तो कोरा का सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मेडिटेशन, जो कि नहीं होगा, है ना। योगा ऑप्शन बी में है, योगा वो भी नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा विलेज नेम, ये भी नहीं है। अब तक बचता क्या है? बचता है पिलग्रिमेज इन बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पिलग्रिमेज इन बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिस्ट लोगों का जो तीर्थ होता है उसको कहते हैं कोरा। बुद्धिस्ट लोगों का जो बौद्ध धर्म में जो बुद्धिस्ट होते हैं उनका जो तीर्थ होता है उनको कहते हैं हम लोग कोरा। ठीक है, तो कोरा क्या है? पिलग्रिमेज इन बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द ऑथर हेडिंग टुवर्ड्स। हमारे ये जो ऑथर है निक मिडलटन, ये जो ऑथर है ये कहां जा रहे थे? तो हमारे पास ऑप्शन है नंबर 1 माउंट कैलाश, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है चेन्नई एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट कैलाश। हमारे राइटर कहां जा रहे थे? माउंट कैलाश जा रहे थे। क्या करने के लिए? कोरा करने के लिए। हमारे राइटर जो है कहां जा रहे थे? माउंट कैलाश जा रहे थे। क्या करने? कोरा करने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट कैलाश। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाई वाज द राइटर फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन दार्जिलिंग, यानी कि हमारे जो राइटर है निक मिडलटन, उसको बातचीत करने में, है ना, क्यों दिक्कत हो रही थी, यानी उसे बातचीत करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। क्यों? तो रीजन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है he did not want to talk to the locals, वह लोकल लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते थे। ऑप्शन बी है he was meditating, यानी वो क्या कर रहे थे? मेडिटेट कर रहे थे। ऑप्शन सी है no one knew English, है ना। ऑप्शन डी है none of this। तो इसका सही आंसर क्या होगा? no one knew English, यानी किसी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसके वजह से दार्जिलिंग में हमारे राइटर निक मिडलटन को बातचीत करने में काफी कठिनाई होने लगी, या फिर वह किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नो वन न्यू इंग्लिश। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड लामो गिव टू द ऑथर एज अ फेयरवेल गिफ्ट। याद रखिएगा, जब वो लोग जा रहे थे, कहां जा रहे थे? कोरा करने, तब लामो ने निक मिडलटन को फेयरवेल गिफ्ट के तौर पे क्या प्रेजेंट किया, है ना, क्या गिफ्ट दिया? किसके तौर पे? फेयरवेल के तौर पे क्या गिफ्ट दिया? तो याद रखना, लामो जो है वो एक छोटी सी क्या है? बच्ची है। लामो कौन है? छोटी सी बच्ची है जो उसे क्या गिफ्ट करती है? लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट, है ना, यानी कि भेड़ के बने हुए चमड़े के क्या? कोट। याद रखिएगा, जो कि फुल होता था, जो कि क्या होता था? फुल होता था, लॉन्ग स्लीव होते थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हु आर ड्रॉगमास।
ड्रॉप पास कौन थे, यानी कि वो ड्रॉप पास कौन थे। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या है, हिल ट्राइब है ना, ऑप्शन बी है शिप, ऑप्शन सी है वाइल्ड डॉग्स एंड ऑप्शन डी है हॉर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिल ट्राइब, यानी पहाड़ों में रहने वाले है ना, पहाड़ों में रहने वाले कौन, गडेरिया लोग। याद रखिएगा जो भेड़ बकरियों को चराते हैं उन्हें ड्रॉपास कहा गया है, भेड़ बकरियों को चराने वाले को क्या कहा गया है, ड्रॉपास। तो ये ड्रॉपास कौन है, तो हिली ट्राइब लोग है ना, यानी कि पहाड़ में रहने वाले जनजाति या जाति, जिसको लोग बोल सकते हैं पहाड़ी लोग, ठीक है, जो क्या करते हैं, भेड़ बकरियों को चराने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यांग। क्यांग का क्या मतलब है, याद रखिए हम लोग पढ़े थे क्यांग का मतलब क्या है। तो हम लोग देखेंगे, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन बी वाइल्ड एस, ऑप्शन सी फ्लावर्स एंड ऑप्शन डी डॉग्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाइल्ड एस है ना, यानी जंगली गधे। जंगली गधे को ये लोग क्या दिए हैं, क्या नाम दिए हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यांग, तो क्यांग का सही मतलब क्या हो जाएगा, वाइल्ड एस, क्योंकि तिब्बत साइड में लोग गधों को, जंगली गधों को क्या कहते हैं, क्यांग कहते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द प्रोटैगनिस्ट नोटिस इन फ्रंट ऑफ नोमैड स्टैंड, है ना, यानी कि वो जो यात्रा कर रहे थे हमारे राइटर सब है ना, निक मिडलटन, सेल्टन, डैनियल, ये सब जो यात्रा कर रहे थे उन्होंने नोमैड स्टैंड के सामने किसको देखा। अब नोमैड्स क्या है, नोमैड्स बंजारन सब है ना, यानी ये जो बंजारन है, ये बंजारन सब, बंजारन के टेंट के सामने उन्होंने क्या देखा। तो उन्होंने क्या देखा, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तिबेटन डॉग्स, ऑप्शन बी ग्रासेस, ऑप्शन सी सेब एंड ऑप्शन डी ड्रॉप पास। तो याद रखिएगा ये जो बंजारन लोग है, ये जो बंजारन सब है, इन लोगों ने है ना अपने साथ क्या पाल रखे थे, तिब्बतन डॉग्स। क्या पाल रखे थे, तिब्बतन डॉग्स है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिड द प्रोटैगनिस्ट नोटिस इन फ्रंट ऑफ द नोमैड स्टैंड, यानी कि प्रोटैगनिस्ट ने, राइटर ने और राइटर के साथियों ने नोमैड स्टैंड के सामने किसको देखा या क्या देखा। तो क्या देखा, तो याद रखिएगा उन लोगों ने क्या देखा, तिब्बतन डॉग्स को देखा। किसको देखा, तिब्बतन डॉग्स को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द तिब्बतन डॉग्स डू आफ्टर दे सॉ द अप्रोचिंग कार। क्वेश्चन का मतलब है कुत्ते ने, है ना, तिब्बतन डॉग ने क्या किया, तिब्बतन डॉग ने क्या किया जब उन लोगों को कार से आते हुए देखा, या फिर कार से आते हुए जब देखा तब तिब्बतन डॉग्स ने क्या किया। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए ran behind it as fast as bullet fired from the gun, ऑप्शन बी they ignored it, ऑप्शन सी they slept and ऑप्शन डी none of this। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, they ran behind it as fast as a bullet fired from the gun, है ना। वे लोग क्या करने लगे, उसको बुलेट की रफ्तार से क्या करने लगे, पीछा करने लगे, है ना। आप बुलेट की रफ्तार से मतलब ये नहीं बोलिएगा कि बुलेट पर जीजा, ठीक है, ले चलो घुमावे बुलेट पे जीजा, ये बिल्कुल नहीं है। याद रखिए यहाँ पे जो बुलेट का बोला गया है, यहाँ पे बुलेट किसको बोला है, यानी कि जैसे बुलेट से क्या निकल, सॉरी जैसे बंदूक से क्या निकलती है, गोली निकलती है, उस रफ्तार में उन्होंने पीछा किया, ठीक है। आप लोग जरा सा भी नहीं सोचिएगा कि ले चलो घुमावे बुलेट पे जीजा, वो वाला बुलेट नहीं है, ठीक। यहाँ पे कौन सी बुलेट है, बंदूक से निकली हुई गोली, ठीक है, उसको बोला गया है बुलेट। तो यहाँ आंसर का क्या हो जाएगा, ran behind it as fast as a bullet fired from the gun, यानी बहुत ही तेजी से बुलेट की रफ्तार से उन्होंने क्या किया, उस गाड़ी का पीछा किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, at what sea level were the three of them when they saw the snow on the road। वे लोग कितनी ऊंचाई पर थे, क्वेश्चन का मतलब है वे लोग कितनी ऊंचाई पर थे जब उन लोगों ने किसको देखा, बर्फ को देखा, है ना। वे तीनों कितनी ऊंचाई पर थे जब उन्होंने क्या देखा, बर्फ को देखा। तो हमारे पास ऑप्शन है 5210 मीटर, ऑप्शन बी है 5300 मीटर, ऑप्शन सी है 1000 मीटर, ऑप्शन डी 1400 मीटर।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5210 मीटर अबव द सी लेवल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 5210 मीटर अबव द सी लेवल, याद रखिएगा। ठीक है कितनी ऊंचाई पर थे 5210 मीटर ऊंचाई पर थे। कहां से? समुद्र लेवल से, यानी सी लेवल से। अब लास्ट क्वेश्चन वो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ डैश, यानी होर जो शहर है वो कहां बसा हुआ है, किसके किनारे बसा हुआ है? होर शहर किसके किनारे बसा हुआ है? अब ये नहीं बोलिएगा ना दिल्ली में बसेलो राजा, वो बसेला वाला नहीं है। यानी कि ये शहर कहाँ स्थित है, किसके बगल में बसा हुआ है? जैसे हमारा गोड्डा कजिया नदी के बगल में बसा है ना। हमारा गोड्डा जो है कजिया नदी के बगल में बसा है। साहिबगंज गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है होर। होर एक शहर है, सिटी है। ठीक है वो एक टाउन है। वो होर जो है किसके बगल में बसा हुआ है, कौन से झील के बगल में बसी है? तो याद रखिएगा आपके पास ऑप्शन है लेक मानसरोवर, ऑप्शन बी है लेक डल, ऑप्शन सी है द इंडस, ऑप्शन डी है इंडियन ओशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेक मानसरोवर। कौन सा लेक? लेक मानसरोवर। याद रखिए है ना। आप लोग बहुत सारे दोस्त मेरे आप लोग चैनल को तो देख रहे हैं लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि वीडियो लंबा है। लेकिन एक बात याद रखिए ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है ना। आप लोग पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते हैं, सारा चीज करते हैं, लेकिन क्या करते हैं टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप लोग क्या कीजिए वीडियो को देखा कीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में बर्डन फील ना हो। ठीक है आप लोग वीडियो को क्या कीजिए पूरा देखने का प्रयास कीजिए और एक एक क्वेश्चन को हम क्या करें डिफाइन करें, उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप लोग ही ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर हमारा मेहनत और साथ ही साथ आपका मेहनत दोनों क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा। आप लोगों का तो और भी बेकार होगा। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है कहाँ भेजे आपको? गोड्डा पढ़ने भेजे हैं, है ना, ताकि मेरे बच्चे क्या करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे। और आप लोग क्या करोगे अगर ऐसे ही टाइम पास करोगे तो फिर कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हासिल करने के लिए त्यागना पड़ता है। ठीक है आप लोग क्या करना वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना, एक एक चीज को नोटिस करने का प्रयास करना, और जिसकी मीनिंग आपको ना आता हो या जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आता हो आप लोग क्या करना उसको कमेंट बॉक्स पे पिन कर देना, मैं आपको उनका सारा जवाब दूंगा। ठीक है अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो दोस्तों जो आप लोग देख रहे हैं आप लोग क्या कीजिए इस चैनल को जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए 11th वाले, और साथ ही साथ 11th वाले बच्चे को ये भी कहना चाहते हैं कि आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में क्लास 12 के भी बच्चे हैं, है ना, उनको भी ये चैनल क्या कीजिए शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तब तक। ठीक है अब लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्त हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है अब चलते हैं देखते हैं व्हाट वाज एन ओल्ड रोड फ्रॉम लहसा टू कश्मीर, यानी कि ये जो लहसा से कश्मीर जाने वाली रास्ता थी ये पुराना रास्ता कहां से कहां जाती थी? तो याद रखिएगा आपके पास ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट हाईवे, है ना, ऑप्शन बी है चैंटन, ऑप्शन सी है वेस्ट टू हाईवे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लोग? इसका सही आंसर क्या होगा ईस्ट वेस्ट हाईवे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट वेस्ट हाईवे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। वेयर डिड सेतन टेक द प्रोटैगनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प, यानी कि सेतन जो थे उन्होंने हमारे राइटर को हमारे नरेटर को है ना मेडिकल हेल्प के लिए या मेडिकल चेकअप के लिए कहां ले गए? तो हमारे पास ऑप्शन है दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रावो, ऑप्शन सी है फोर एंड ऑप्शन डी है नोवेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज, यानी कि उसे दार्जिलिंग के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया क्या करने के लिए? चेकअप करवाने के लिए या डॉक्टर से कंसल्ट लेने के लिए, कंसल्ट करवाने के लिए। ठीक है आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
व्हाट डिड द तिब्बतन डॉक्टर गिव, यानी वो जो तिब्बतन डॉक्टर थे उन्होंने क्या दिया, डॉक्टर ने उसे क्या दिया। तो आपके पास ऑप्शन है अ 5-day कोर्स ऑफ मेडिसिन, यानी 5 दिनों का खुराक, ठीक है, 5 दिनों का खुराक। ऑप्शन बी है वैक्सीन, ऑप्शन सी है टैबलेट्स एंड ऑप्शन डी है नथिंग। तो याद कीजिए, है ना, उसे कितने दिनों का मेडिसिन दिया गया था, 5 दिनों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5-day कोर्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, यानी 5 दिनों का क्या मेडिसिन दिया गया था, ताकि वो मेडिसिन सुबह दोपहर और शाम को क्या कर सके, खा सके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, वेयर डिड द मैन प्ले अ गेम ऑफ पूल इन द डार्जिन, यानी कि जो वहां पे डार्जिन में जो लोग ठहरे हुए थे या वहां के जो लोकल लोग थे वो कौन सा गेम खेल रहे थे, गेम ऑफ पूल, है ना, कौन सा गेम, गेम ऑफ पूल। तो कहां खेल रहे थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर, यानी जनरल स्टोर के जस्ट सामने, ठीक है, यानी खुले मैदान पे, खुले क्षेत्र पे। ऑप्शन बी है इन द पार्क, यानी कि पार्क में। ऑप्शन सी है नियर लेक, यानी झील के सामने। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियर जनरल स्टोर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स गाइड, यानी कि हमारे जो ऑथर थे उनके गाइड का क्या नाम था, है ना, उनके गाइड का क्या नाम था, यानी उनके ड्राइवर का क्या नाम था, उन्हें जो गाइड करने वाले थे उनका क्या नाम था। तो हमारे पास ऑप्शन है नंबर 1 सेथन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेथन पढ़िएगा, सौतन नहीं तो पता चला कहीं से सौतन उठा के ले आए हैं, ठीक है। तो आप लोग को सौतन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सेतन, नहीं तो सेतन 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 पढ़ लोगे और वहां जाके सौतन लेते आओगे। सौतन नहीं करना है, क्या करना है, सेतन। ऑप्शन बी है डैनियल, ऑप्शन सी है लामो एंड ऑप्शन डी है मुकेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेतन, यानी कि सेतन कौन थे, उनके सेतन जो थे उनके गाइड और क्या थे, साथ ही साथ उनके ड्राइवर भी थे, यानी साथ ही साथ उनके कौन थे, ड्राइवर भी थे, यानी गाइड भी करते थे और ड्राइविंग का भी काम करते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, हु वाज एकाई कावागुची, हम लोग पढ़े थे एकाई कावागुची कौन है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जापानीज मॉन्क, है ना, ऑप्शन नंबर ए है जापानीज मॉन्क। ऑप्शन बी है अ बिजनेसमैन, ऑप्शन सी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है चाइनीज मॉन्क, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापानीज मॉन्क। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जापानीज मॉन्क, ठीक है। याद रखिएगा एकाई कावागुची कौन थे, जापानीज मॉन्क थे, यानी एक जापानीज थे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे, which town did the author reach in afternoon, यानी दोपहर के समय हमारे राइटर जो है वो कौन से शहर पहुंचे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए होर, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी माउंट कैलाश, ऑप्शन डी राबू। याद रखिएगा राबू से उन लोगों ने यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक है। कहां जा रहे थे, माउंट कैलाश, ठीक है। दार्जिलिंग वो लोग कब पहुंचे थे, तो 10:30 बजे रात में, कितने बजे रात में पहुंचे थे, 10:30 बजे रात में वो लोग दार्जिलिंग पहुंचे। जबकि और ये लोग कब पहुंचे थे, दोपहर के टाइम में। तो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा गया है कौन से टाउन वो लोग दोपहर में पहुंचे, तो कौन से टाउन हो जाएगा, होर, है ना, कौन सा टाउन हो जाएगा, होर। दार्जिलिंग रात में पहुंचे थे, राबू वो लोग राबू से यात्रा की शुरुआत किए थे और माउंट कैलाश वो लोग जा रहे थे। तो दोपहर में कब पहुंचे थे, ये कौन सा शहर, दोपहर में होर शहर पहुंचे थे, याद कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक्चुअली which river flows from the lake मानसरोवर, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे बुद्धिस्ट का मानना है, ठीक है, कि लेक मानसरोवर से 4 नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस और कौन सा, गंगा। लेकिन
जो हकीकत है, जो रियलिटी है, रियलिटी ये है कि उस मानसरोवर झील से मात्र एक नदी निकलती है। अब वो नदी कौन सी है? सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी। ठीक है, याद रखिएगा, ये कौन सी नदी? सतलुज नदी। कहीं कहीं जो है आपको सतलुज में जो है LEG दिखाएगा, कहीं कहीं जो है ना LUG, तो दोनों सही है, गलत नहीं सोचिएगा। SATLUJ सतलुज, ठीक है। या फिर कहीं कहीं आपको मिलेगा SATLEJ। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को, दोनों वही है, सतलुज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज। यानी कि वहां से कौन सी नदी निकलती है? एकमात्र नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सतलुज। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, व्हाट वाज द कलर ऑफ द तिब्बतन डॉग, है ना? उस तिब्बतन कुत्ते का कौन सा कलर था? यानी कि वो जो कुत्ता था तिब्बतन डॉग, उसका कौन सा कलर था? वो कौन सा कलर के थे? तो है ना, आपके पास ऑप्शन है पिंक। लड़कियां खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग का फेवरेट होता है पिंक, जो कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है रेड, ऑप्शन सी है ब्लैक एंड ऑप्शन डी है व्हाइट। आप व्हाइट व्हाइट जो है ना क्यूट क्यूट समझ के क्यूट मत कर दीजिएगा, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक। तो कुत्ता का कौन सा कलर था? ब्लैक। ठीक है, कुत्ता कौन सा कलर का था? ब्लैक कलर का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, हु मेट विद द ऑथर एट डार्चिन, है ना? सॉरी, थोड़ा सा हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टुनटुन, ऑप्शन बी राजू, ऑप्शन सी तिब्बतन मैस्टिफ, ऑप्शन डी ब्लैकी, है ना? तो ब्लैकी नहीं कर दीजिएगा क्योंकि ब्लैक कलर का था, है ना? तो ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर का था तो उसे ब्लैकी कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसका सही नाम क्या था? तिब्बतन मैस्टिफ। ठीक है, उसका सही नाम क्या था? तिब्बतन मैस्टिफ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? हु मेट विद द ऑथर एट डार्चिन, यानी डार्चिन में ऑथर के साथ कौन मिला? हमारे राइटर निक मिडलटन के साथ कौन मिले? तो ऑप्शन है आपके पास सेतन, ऑप्शन बी है लामो, ऑप्शन सी है नॉर्वो, ऑप्शन डी है डैनियल। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वो। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नॉर्वो। नॉर्वो ही डार्चिन के कैफे में मिले थे। ठीक है, डार्चिन के कैफे में नॉर्वो ही मिले थे और उनकी मुलाकात नॉर्वो से ही हुई थी, याद कीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज निक मिडलटन्स फ्रेंड, निक मिडलटन के साथी कौन थे, उनके दोस्त कौन थे? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए लामो, ऑप्शन बी डैनियल, ऑप्शन सी सेतन, ऑप्शन डी मुन्ना। तो याद रखिए मुन्ना का कहीं कोई जिक्र नहीं है ना? इन तीनों का नाम है, इन तीनों का चैप्टर में नाम है, जिक्र किया गया है, लेकिन उनके जो फ्रेंड थे, तो फ्रेंड कौन थे? डैनियल थे। उनके फ्रेंड कौन थे? डैनियल, है ना? लामो ने क्या किया था? गिफ्ट दिया था। सेतन कौन थे? उनके गाइडर थे, उनके गाइड करने वाले थे, उनके जो है ड्राइवर थे। डैनियल उनका कौन था? दोस्त था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 22 तक। इनका और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो कि कल आप लोग को इसका सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। तब तक आप लोग जो है इन वीडियो को पूरा देखिए और कोशिश कीजिए हर एक चीजों को लिखने का। ठीक है, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे आप लोग तब तक जो है आप लोग को ये हैबिट नहीं रहेगा। अगर एक बार हैबिट छूटता है तो आप लोग को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए, और आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग एक काम कीजिएगा, डेली सोने से पहले कम से कम 2 से 3 पेज क्या कीजिएगा? रीडिंग मारा कीजिएगा, ताकि आप लोग का रीडिंग स्किल क्या हो? बेहतर हो। और आप लोग जानते ही हैं आजकल का दुनिया जो है क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे बेस है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ लो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लो, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ लो, चाहे मैथ पढ़ लो, लेकिन लैंग्वेज जो है लगभग किसका आता है आजकल? इंग्लिश का ही आ रहा है ना? आप कहीं जाओगे, कहीं कुछ करोगे, यहाँ तक कि जब आप फोन चलाते हो तो फोन में भी सारा आप सेटिंग क्या करके रखे हो? इंग्लिश करके रखे हो। यहाँ तक कि वो तो छोड़िए, आप लोग किसी से बतियाते हैं तो बतियाते हैं उसमें भी क्या करते हैं? इंग्लिश से टाइप करते हैं, है ना? तो आप लोग क्या कीजिए, इंग्लिश को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आप लोग हर दिन क्या कीजिए? रीडिंग मारा कीजिए, ताकि आप लोग का रीडिंग स्किल क्या हो? अच्छा हो। जब तक रीडिंग नहीं मारिएगा तब तक आप लोगों का मुंह नहीं खुलेगा। आप मुंह नहीं खुलने से आप लोग किसी भी चीजों का प्रोनाउंसिएशन
बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप लोग रीडिंग मारा करो और जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको क्या करो, लिखा करो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स जो है बहुत मेहनत से आप लोगों को गोटा भेजते हैं। उन लोगों को कम से कम जो है ना भरोसा को मत तोड़िए, आप लोग पढ़िए। दिन भर मोबाइल चलाने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग मोबाइल उतना ही चलाइए जितना वो काम के लिए हो। ठीक है, तो हम लोग कल देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। और जो भी वीडियो को देखते हैं आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, इतना ही। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, जय हिंद।